अमरपुर एक छोटा सा गांव था जो पहाड़ों और खेतों के बीच बसा हुआ था। यहाँ की आबो हवा शुद्ध थी, लेकिन हालात उतने ही कड़वे। गांव की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वहां का मुखिया रघुवीर सिंह एक घोर लालची और स्वार्थी व्यक्ति था। वह अपनी ताकत और पैसे के बल पर गांव के हर फैसले को अपने फायदे के लिए मोड़ लेता। अब गांव के संसाधनों को अपने निजी फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा था। उसने अपने खेत के पास एक बड़ा तालाब खुदवाया और गांव की मुख्य नाली को उस ओर मोड़ दिया। गांव के एक किनारे पर एक गरीब परिवार रहता था। रामू, उसकी पत्नी गौरी, बेटा छोटू और बूढ़ी माँ अम्मा। उनका जीवन बेहद साधारण था, लेकिन ईमानदारी और मेहनत से भरा हुआ। सावन का महीना था, बादल गरजने लगे थे और हर किसी को बारिश का इंतजार था। लेकिन इस बार बारिश ने गांव के गरीबों के लिए कहर बरपा दिया। झोपड़ियों में पानी घुसने लगा और गलियों में कीचड़ भर गया। रामू अपनी झोपड़ी के बाहर खड़ा आकाश की ओर देख रहा था। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। ऊपर वाले इस बार तो सब कुछ बाहर ले जाएगी ये बारिश। गौरी झोपड़ी से आवाज लगाती है। रामू अंदर जाता है। अम्मा की खांसी बढ़ रही है, छोटू को भी बुखार सा लग रहा है। कुछ कीजिए रामू, नहीं तो हम मर जाएंगे। मैं कुछ करता हूँ, मुखिया जी से बात करता हूँ, शायद नाले की सफाई करवा दें। रामू पंचायत भवन पहुंचा। वहां मुखिया बैठा था। उसके चारों ओर उसके चमचे खड़े थे। रामू धीमी लेकिन विनम्र आवाज में, मुखिया जी, नाला बंद हो गया है, हमारे खेत में पानी भर गया है। अगर आप आदेश दें तो सफाई हो जाए। मुखिया हंसते हुए, रामू, तू अब मुझे बताएगा कि क्या करना है? मेरा तालाब भरना जरूरी है या तेरे जैसे 2 टके के खेत बचाना? भाग जा यहाँ से। चमचा मुखिया के साथ, चल बे, भाग यहाँ से, बहुत आया नेता बनने। रामू चुपचाप लौट आया, लेकिन आंखों में आंसू थे। रात में तेज बारिश हुई। झोपड़ी की दीवारें हिलने लगीं। गौरी छोटू को अपनी गोद में लिए कांप रही थी। अम्मा को तेज खांसी हो रही थी। अब तो छत भी टपक रही है, कहाँ जाएं हम? गांव का स्कूल खाली है, चलो वहीं चले। वे लोग स्कूल में शरण लेते हैं, लेकिन वहाँ भी कई गरीब परिवार पहले से आ चुके हैं। गांव में हाहाकार मचा हुआ है। बेटा सब्र रख, ऊपर वाला सब देख रहा है। मुखिया के घर काम करने वाली सीला, जो गांव की स्त्रियों में जागरूक थी, रामू के पास आती है। रामू भैया, मैंने खुद देखा है, मुखिया जी ने मजदूर बुलाकर नाला बंद करवाया था। मैंने सुना है वह उस तालाब में मछलियों की नीलामी करना चाहते हैं। रामू आश्चर्य और क्रोध में, तो यह सब जानबूझकर किया गया है? हाँ भैया, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है बोलने की। पर आप आवाज उठाइए, हम आपके साथ हैं। रामू अब अकेला नहीं था। सीला और कुछ और महिलाएं साथ खड़ी होने लगीं। रामू ने तय किया कि वह अब चुप नहीं रहेगा। अगले दिन पंचायत बैठी। रामू पंचायत में, मुखिया जी ने नाला बंद करवाया, जिससे दर्जनों गरीब परिवार तबाह हो गए। हम इंसाफ चाहते हैं। मुखिया गुस्से से फुफकारता है, ये सब झूठ है। मेरी मछलियों के लिए तालाब जरूरी है। तुम सब गरीब अपने हालात के लिए खुद जिम्मेदार हो। सीला भीड़ से, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मजदूरों को खुद बुलवाया गया था। भीड़ में आवाजें उठती हैं, हाँ सही कह रही है, हम भी डूबे हैं। पंचायत अब 2 हिस्सों में बंट गई थी, पर पहली बार लोग रामू के पक्ष में खड़े होने लगे थे। एक समाज सेवी संस्था के कार्यकर्ता गांव में आए। उन्होंने गांव की हालत देखी और प्रशासन से बात की। रामू जी, हम आपके साथ हैं। चलिए, हम रिपोर्ट तैयार करते हैं और जिला अधिकारी तक पहुंचाते हैं। गांव के बच्चों से लेकर बूढ़ों तक ने अपनी कहानी बयान की। कैमरे पर साक्ष्य लिए गए। रिपोर्ट शासन तक पहुंची और एक्शन शुरू हुआ। जिला अधिकारी के आदेश से गांव में सरकारी टीम आई। मुखिया का तालाब तोड़ा गया और नाले की सफाई की गई। भारी जुर्माना लगा और पंचायत सदस्यता भी रद्द कर दी गई।
गांव जनता की जिम्मेदारी है, किसी एक व्यक्ति की जागीर नहीं। गरीबों की आवाज को दबाया नहीं जाएगा। गांव में नए चुनाव हुए। लोगों ने बाबा किशन को चुना, जो सालों से निष्कलंक और सेवाभावी व्यक्ति थे। उन्होंने गांव के हर हिस्से में नाले, पानी की निकासी और सस्ता राशन योजना की शुरुआत की।